हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग हम कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि उनके नजरों में आपकी छवि कैसी है, यानी कि आपके पार्टनर या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, उनकी नजरों में आपकी छवि कैसी है। जी हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं कि आपकी इमेज बेसिकली उनकी नजरों में कैसी है। ठीक है, तो आपको जो है किस तरीके से आपके पार्टनर देखते हैं, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है। थैंक यू सो मच। ओके, सो यस गाइस, एंड मैं कहूंगी आप सबको कि यस आप सब जो है इस रीडिंग को देखिए। एंड इस रीडिंग में जो एनर्जीज निकल के आएंगी, हो सकता है मैं टैरो कार्ड्स यूज करूं, लेकिन बाद में यूज करूंगी। पहले तो हम कैंडल वैक्स ही करने वाले हैं। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग से हम जानेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कैंडल वैक्स के बाद जो है मैं टैरो कार्ड्स करूं। अगर मुझे लगा कि मुझे टैरो कार्ड्स इंक्लूड करने चाहिए तो मैं करूंगी। ओके, सो गाइस आप सबको यही बताना है। और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, सो चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी नजरों में आपकी इमेज कैसी है। ठीक है, सो कर लेते हैं कैंडल को लाइट। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में जानना है, जिस व्यक्ति की नजरों के बारे में जानना है, उस व्यक्ति का नाम आप ले लीजिए। ठीक है, और अच्छे से लेना है, प्यार से लेना है। ठीक, जैसे कि आप उस व्यक्ति के लिए मतलब चाहे आपका रिश्ता उसके साथ कैसा भी हो, लेकिन नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, सो आप उनके नजरों में एक ऐसे इमोशनल पर्सन हो जो शायद हर कोई नहीं होता। आप बहुत इमोशनल हो, मैच्योर हो और बैलेंस पर्सन हो। वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो दिल से प्यार करना जानता है, लेकिन लेकिन अपने इमोशंस पर भी ना कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो उनके लिए आप कोई ऐसे हो जो चाहे अंदर से कितना भी फील करे, लेकिन बाहर से एकदम से बैलेंस्ड फील करता है, एकदम पीसफुल फील करता है। ऐसा इंसान मतलब आप दिखाते हो लोगों को। ठीक है, तो वो आपकी काम एनर्जी को ना एडमायर करते हैं। आपके वर्ड्स और प्रेजेंस उन्हें सुकून देते हैं, और कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उनसे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हो। यस, वो आपसे रिस्पेक्ट करते हैं। एंड सिर्फ ये व्यक्ति अट्रैक्शन नहीं फील करते हैं आपके लिए, बल्कि आपको डीप लेवल पे जो है ना ये व्यक्ति फील करते हैं। ओके, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपका मैजिक है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। आप जो डेप्थ से महसूस करते हो ना, वो उनके दिल तक जाती है। एंड वो आपको एक तरीके से मैं देखूं ना तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो दर्जा आपके पार्टनर देते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्यारे पर्सन हो। उनकी नजरों में आप वो हो जो दिल से प्यार करते हो, पर इमोशंस को समझदारी से हैंडल भी करते हो। एंड वो आपसे अट्रैक्ट भी हैं, और आपकी काम मैच्योर
एनर्जी को डीपली रिस्पेक्ट भी करते हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना साइलेंट रहते हो, ठीक है, साइलेंट रहते हो, एंड यही आपकी इनर ब्यूटी है। उनके नजरों में आप एक ऐसे इंसान हो जिनके अंदर एक शांत जो है ना, शांत लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यस, वो आपको देखकर सोचते भी हैं कि आप सॉफ्ट भी हो और पावरफुल भी हो, एंड आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो और सिचुएशन को ग्रेस और पेशेंस के साथ हैंडल भी करते हो। उनके लिए आप वो पर्सन हो जो बिना चिल्लाए, बिना साबित किए, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से सब कुछ कह जाती है, सब कुछ। वो आपसे डीप रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ उन्हें इंस्पायर करती है, एंड कभी कभी वो आपसे थोड़ा इंटिमेटेड फील भी करते हैं, क्योंकि आप में वो करेज और स्टेबिलिटी है जो शायद उनके अंदर अभी तक पूरी तरह नहीं है, ठीक है। एंड पर साथ ही वो आपकी सॉफ्टनेस से अट्रैक्ट भी हैं, एंड आप ना टफ हो लेकिन दिल से जेंटल भी हो। ये डुअलिटी उन्हें सबसे ज्यादा खींचती है आपके तरफ। यस, मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, या कहे तो देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही ना, लग रहा है कि यार इतना कुछ है, इतना कुछ है। यानी कि व्यक्ति आपके बारे में जितना जानते हैं ना, इनको लगता है कि शायद अभी पूरा नहीं पता चला है, शायद अभी और कुछ बाकी है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड काफी स्ट्रांग है, इनकी नजरों में क्लियर थिंकिंग है। यस, उनके नजरों में आप एक ऐसे पर्सन हो जो इंटेलिजेंट भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो और इमोशनली वाइज भी हो, ठीक है। वो आपको देखकर ये महसूस करते हैं कि आप अपने वर्ड से किसी भी सिचुएशन को कट थ्रू कर सकते हो। आप सच बोलने से नहीं डरते हो और आप अपने बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उनके लिए आप क्लासी और शार्प दोनों हो। वो एडमायर करते हैं आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को, एंड वो शायद आपसे ना थोड़ा इंटिमेटेड फील भी करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए ना हार्ड टू फूल टाइप पर्सन हो, ठीक है। आप उनकी फीलिंग समझ भी लेती हो, पर उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं देती हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका माइंड और आपकी ट्रूथ ही आपका क्राउन है, ठीक है। आप अपने बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट से लोगों के दिल में जगह बनाते हो। वो आपको एक पावरफुल और सेल्फ अवेयर सोल के रूप में देखते हैं गाइस, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। वो आपको देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट सोल के रूप में, ठीक है। यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक, जो इस व्यक्ति को जान के थोड़ी हैरानी भी होती है। ये व्यक्ति की नजरों में अगर देखा जाए तो आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, टैलेंटेड पर्सन हो, ठीक है। एंड वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो एफर्ट लगाता है और हर काम ना दिल से करता है, दिल से, सच्चे मन से करता है। वो आपके डेडिकेशन और कमिटमेंट से काफी इम्प्रेस्ड हैं, और उन्हें लगता है कि आप किसी भी रिलेशन या सिचुएशन में इक्वल एफर्ट देते हो। आप सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखते हो, उन्हें रियलिटी बनाने के लिए भी काम करते हो, एंड वो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी काम और पेशेंस अप्रोच जो है ना, उन्हें इंस्पायर करती है। उनके लिए आप एक टीम प्लेयर नहीं हो, बल्कि एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपके साथ मिलकर वो जो है ना चीजें बनाना
चाहते हैं और बना सकते हैं, अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं आपके साथ, ठीक है। आप उनकी नजरों में एक ट्रस्टवर्दी और सेंसिबल पार्टनर के रूप में ना आते हो, जो सिर्फ बातें नहीं करते पर एक्शन भी लेता है। मुझे ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स के ऊपर भी काफी जो है ना, ये व्यक्ति होता है ना, कि ये व्यक्ति काफी ट्रस्ट करते हैं, है ना। आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना भगवान के ऊपर, या कहे तो जो भी इनकी इंट्यूशन है उसके ऊपर काफी ये व्यक्ति को ट्रस्ट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति को लगता है कि यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है, ठीक है। तो आपको उस नजर से भी देखते हैं जहां पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार डिवाइन है, डिवाइन ने हमें जो है इस रिश्ते को आगे तक जो है बढ़ाया है, इस रिश्ते में आगे तक लेके गए हैं, ठीक है। तो डिवाइन बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील होता है, या आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हो, उनको लगता है कि ईश्वर ने आपको इनके जिंदगी में कुछ ऐसा करने के लिए भेजा जरूर है, जो शायद ये व्यक्ति अभी तक नहीं समझ पाए हैं, अभी तक नहीं सीख पाए हैं, अभी तक नहीं कुछ कर पाए हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आपको जो है ना इस व्यक्ति की लाइफ में भेजा गया है, मतलब कुछ खास मकसद से, या तो इनके कर्म अच्छे रहे हो तो आप इनके जिंदगी में आए हो। इस व्यक्ति को ये भी लगता है, ये व्यक्ति को लगता है कि शायद इन्होंने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे तभी आप इनकी लाइफ में आए हो, अदरवाइज आप इनके लाइफ में कहाँ से आते, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मुझे समझो तो सही, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मुझे जानो तो सही। ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब है कि यार मैं थोड़ा सा अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को जान लूं, समझ लूं, फिर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। आपके पार्टनर की नजर में ये रिश्ता एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, और आप भी इनके लिए वही गिफ्ट हो, ठीक है। यानी कि आपको उस नजरिए से देखते हैं जहां पे आप इनका साइकिल कंप्लीट करते हो, या इनके जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आए हो, ठीक है। उनके नजरों में आप ना फेट हो, एक डिवाइन टाइमिंग का पार्ट हो। वो फील करते हैं कि आपसे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये लिखा गया था, डेस्टाइन कनेक्शन था ये, ठीक है। वो आपको अनप्रिडिक्टेबल और एक्सिस्टिंग एनर्जी के रूप में देखते हैं, एंड आप उनके लिए उनके लाइफ में लक और चेंज लेकर के आए हो। कभी कभी उन्हें लगता है कि आपके साथ सब कुछ फास्ट मूव करता है, जैसे यूनिवर्स खुद जो है ना आप दोनों को मिलवाना चाहता हो। उनके लिए आप एक मिस्ट्री और ब्लेसिंग दोनों है, एंड आपने उनके लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। इमोशनली, स्पिरिचुअली और शायद रियल लाइफ में भी ये व्यक्ति काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, इस व्यक्ति को लगता है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपकी ब्यूटी खतरनाक है। वो सोचते हैं कि आपके साथ सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। यस, आप वो पर्सन हो जहां पे ये व्यक्ति को लगता है कि भाई वो डिजर्विंग है, या वो डिजर्व करता है या करती है, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि इनकी नजरों में ना आप ऐसे पर्सन हो जो बोल्ड भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने वाइब से सबको अट्रैक्ट कर लेते हो आप। ये बहुत अच्छी चीज लगती है आपके पार्टनर को आपके अंदर, ठीक है, कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। वो आपके कॉन्फिडेंस से, पर्सनालिटी से काफी मैग्नेटिक अटैच फील करते हैं, और आपके अंदर एक होता ना कि वार्मथ है, ठीक है, जो उन्हें खींचती है, चाहे वो दूर भी हो। वो आपको देखकर सोचते हैं कि ये पर्सन अपनी दुनिया खुद बनाता है, ठीक है।
आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, और उन्हें लगता है कि आप अपनी एनर्जी से सब कुछ पॉसिबल बना सकते हो। उनके लिए आप कॉन्फिडेंस और काइंडनेस का परफेक्ट मिक्स हो गाइस। एंड वो आपको अंदर एक स्पार्क देखते हैं, शार्प एनर्जी भी है, स्पार्क एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। यस, जो उनके लाइफ में एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी लेकर आता है, और आप उनके लिए इंस्पायरिंग और कह सकते हैं कि यस, जैसे होता है ना कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सच कहूँ तो तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप चाहे कुछ दिखाओ या ना दिखाओ, लोग तो आप में देख ही लेते हैं आपकी खूबसूरती, आपकी एनर्जीज। यस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप अलग ही हो। ठीक है, आपकी स्मार्टनेस, मतलब कोई अट्रैक्ट नहीं भी होना चाहेगा ना, तो वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। ठीक, तो यहाँ पे ये व्यक्ति के नजरों में आप एक ऐसे पर्सन हो जो क्लियर सोचते हैं, सीधा बोलते हो, और अपने ट्रूथ से भी नहीं डरते हो। ठीक है, वो आपके माइंड और कम्युनिकेशन स्टाइल से डीपली इम्प्रेस्ड हैं गाइस। एंड उन्हें लगता है कि आप ऑनेस्ट हो, फियरलेस हो, एंड आप कंफ्यूज नहीं करते हो, बल्कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देते हो अपनी बातों से, सब कुछ। जैसे आपने अपनी रियलिटी समझाई हो इस व्यक्ति को, एंड आपके वर्ड्स उनके दिल को छू जाते हैं, और कभी कभी उन्हें अपने सोचने का नजरिया ना बदल देते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि सोचने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको इंटेलिजेंट और पावरफुल कम्युनिकेटर मानते हैं, एंड आपके साथ वो सेफ भी फील करते हैं, क्योंकि आप गेम्स नहीं खेलते हो, आप ट्रुथ के साथ खड़े हो। ठीक है, ट्रुथ के साथ खड़े हो, बस यही चीज है। आपकी ऑनेस्टी और ट्रुथ ही आपका मैजिक है गाइस। वो आपसे अट्रैक्ट है क्योंकि आप रियल हो, और उनके नजरों में रियल ही रेयर है। यस, वो आपको देखते हैं एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में, एक इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में, एक ऐसे पर्सन के रूप में जो जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। मुझे दिख रहा है कि उनकी नजरों में आपकी जो इमेज है वो बहुत स्टेबल है। ठीक है, एंड उनकी नजरों में कभी कभी ना आप कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस लगते हो। वो आपको फील करते हैं कि आप नेचर को समझना थोड़ा, जो है ना, मतलब आपके नेचर को समझना थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, कभी कभी। ठीक है, जैसे आप अपनी बाउंड्रीज को टाइटली होल्ड करते हो ना, वैसे। तो वो आपको देखकर सोचते हैं कि क्या ये इंसान कैसा है यार, समझ नहीं आ रहा है। आपके इमोशन और थॉट्स कभी उनके लिए कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, एंड वो इमोशनली हेजिटेट फील करते हैं, या उन्हें लगता है कि आप अपने आप में क्लोज्ड हो। ठीक है, पर वो सीक्रेटली आपके स्ट्रेंथ को जो है ना देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है या कैसे है, ये है भी नहीं है। आपने जो डिफिकल्टीज या चैलेंजेस को फेस किया है ना, वो सब कुछ जो है ना आपके लाइफ में ये चीजें देखते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और वो आपको जो है स्ट्रांगली स्ट्रांगली फील करते हैं। आपकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन उनके लिए ना अट्रैक्ट करने वाली भी है, मुझे जहां तक दिख रहा है। और कभी कभी थोड़ी इंटिमिडिएटिंग भी मुझे नजर आ रही है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड वो इमोशनली ब्लॉक भी फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में कॉम्प्लेक्स इमोशंस नजर आ रहे हैं मुझे काफी क्लियरली। एंड अपनी क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस को मेंटेन रखना चाहिए आपको, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये व्यक्ति आपको लेकर के खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यार क्या। तो यहाँ पे ये वाली वाइब भी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, कुछ भी कह लो,
इंटेलिजेंट तो हो, खूबसूरत तो हो। खूबसूरती तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है आपकी। चेहरा सुंदर हो ना हो डजंट मैटर यार, दिल खूबसूरत होना चाहिए। आप उनकी नजरों में मतलब टोटली इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो और सेल्फ सफिशिएंट हो, मुझे जहां तक दिख रहा है। एंड वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो अपनी लाइफ खुद ही डिजाइन करता है और अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड भी फील करता है। ठीक है, तो वो आपके ग्रेस से काफी ज्यादा मतलब इम्प्रेस्ड हैं। एंड उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में हर रिस्पेक्ट, बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर के मतलब इनकी जिंदगी में लेके आते हो और आए हो। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनके लिए इंस्पायरिंग और अट्रैक्टिव दोनों है। ठीक है, उनके लिए आप एक रोल मॉडल जैसे हो एंड जो अपनी वैल्यू को जानता है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो सीक्रेटली आपके इंडिपेंडेंस को एडमायर करते हैं और उन्हें थोड़ा लगता है कि आप अनटचेबल हो, पर वही ऑरा उन्हें आपके पास खींचती भी है। उनकी नजरों में आप पावरफुल, ग्रेसफुल और ऐसा लग रहा है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड वाले, मतलब होता है ना कि जैसे कि सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन है। तो वो वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई वो आपके ना इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को लेकर काफी खुश रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हर पर्सन को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा तो होना ही चाहिए कम से कम इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में, या कहे तो देखो थोड़ा सा एक होता है ना जैसे कि कभी कभी ना आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाते हो, आप रिस्क टेकर भी हो। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप रिस्क टेकर हो। ठीक है, आपने जितना भी किया है, जो भी किया है ना, ये सब एक रिस्क ही है। रिस्क लेकर के ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो। आप उनकी नजरों में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, प्रोटेक्टिव पर्सन भी मैं कह सकती हूँ कि आप हो। एंड वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो चैलेंजेस का सामना करके भी ना अपनी डिग्निटी और स्ट्रेंथ बनाए रहते हैं। ठीक है, एंड वो आपके इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से ना डीपली इम्प्रेस्ड मुझे नजर आ रहे हैं। और उन्हें लगता है कि आपने लाइफ के हार्डशिप जो है ना फेस किए हैं, और उन सब के बावजूद आप कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड हो, और उनके लिए आप एक फाइटर और सर्वाइवर हो जो कभी गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं और सीक्रेटली एडमायर भी करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि आप थोड़ा ग्राउडेड हो, पर वही बाउंड्रीज उन्हें आपकी स्ट्रेंथ और ऑथेंटिसिटी जो है ना को प्रूव करती है। आप उनके नजरों में रिलायबल और इंस्पिरेशन का काम करते हो गाइस। एंड एक ऐसे पर्सन हो जो उनकी लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ला सकता है। ऐसे पर्सन हो आप उनकी लाइफ में। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर की नजरों में ऐसा लगता है ना कि आप जो है ना वो बेस्ट वाले पर्सन हो। वो आपको देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में। ठीक है, चैलेंजेस के बावजूद आप अपनी डिग्निटी और स्ट्रेंथ बनाए रखती हो, और उनकी नजरों में आप एक इंस्पायरिंग पर्सन से कम नहीं हो। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने स्टैंड लिया है इस व्यक्ति के लिए, और वो जो स्टैंड लेना है आपका, आपके पार्टनर को तो भा गया है ना। चाहे मुझे लगता है कि आप मुश्किलों से डरने वाले व्यक्ति ना बिल्कुल भी नहीं हो। यस, मुश्किलों से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे जहां तक दिख रहा है कि डट के सामना करने वाले हो आप। तो आपके पार्टनर की नजरों में तो आप यही हो कि भाई चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं जो है ना सबको देख लूंगी या देख लूंगा, ऐसे वाला। तो वो देखते हैं कि एक ऐसे इंसान के रूप में आपको देखते हैं जो अपनी पोजीशन के लिए ना फाइट करता है, और किसी के प्रेशर या नेगेटिविटी से ना बैक डाउन नहीं होता है। आप नहीं हो सकते हो, आप ऐसे पर्सन हो। वो आपके अंदर एक होता है ना कि जैसे कि यार इसके अंदर की जो चीजें हैं, इसका जो हाव भाव है ना, मुझे देख के काफी अच्छा लगता है। तो आपके पार्टनर को देख के काफी अच्छा लगता है। एंड आप उनके नजरों में ना
ऐसे पर्सन हो जो मतलब लगता है ना जैसे कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। आप उनकी नजरों में बहुत ओवर थिंकिंग भी करने वाले पर्सन हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। मैं जहां तक देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति को लगता है कि भाई आप इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, इतना ओवर थिंकिंग भी करना ठीक नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, भाई ये इतना ओवर थिंकिंग मत करो। एंड इस व्यक्ति को ये भी लगता है, इनके नजरों में आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप चाहते हो ना, वो आपको यूनिवर्स खुद ब खुद दे देता है या खुद चल के आ जाता है आपके तरफ, ऐसा लगता है इस व्यक्ति को। ठीक है, इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि भाई कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसी बात है जो मेरे साथ नहीं है लेकिन उसके साथ तो है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि भाई उसके साथ हर एक चीज अच्छी लगती है, हर एक बात अच्छी लगती है। यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को थॉट्स आते हैं कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, और जो थिंकिंग करते हो आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हो। ठीक है, आप अपनों की चिंता करते हो, आप मैरिज मटेरियल पर्सन हो, आप जो है इस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते थे शुरू से, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने, है ना, आपको धोखा दिया था, या शायद आपके पार्टनर ने आपको जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी जो प्रायोरिटी आप चाहते थे। और वो चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। जी हाँ, अब जो है आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, और ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। मैं देखूं तो ये व्यक्ति की नजरों में आप एक ऐसे पर्सन हो जो है ना, अपनी दोस्ती के लिए, अपने रिश्ते के लिए अपनी जान तक दे सकते हो आप, क्योंकि आपके लिए आपका रिश्ता सबसे पहले है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने रिश्ते को देते हो, जिस भी खास रिश्ते में हो। आप उस व्यक्ति की नजरों में ऐसे पर्सन हो जहां पे हर एक चीज आप जो है ना माफ कर सकते हो, लेकिन झूठ माफ नहीं कर सकते हो, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो आप। ऐसा लगता है कि आपको धोखे मिले हैं और आपके पार्टनर ने ही दिए हैं वो धोखे, चाहे जानबूझ के दिए हो या अनजाने में दिया हो, लेकिन धोखा तो धोखा होता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो उसने ऐसा किया होगा या वैसा कर सकता है। ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा बाकी है, कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था उसे, लेकिन फिर भी वो कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति आपके साथ एक फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नया अप्रोच करना चाहते हैं, अगर आप दोनों एक तरीके से नो कांटेक्ट जोन में हो तो। खैर यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके नजरों में मतलब वो चंचल पर्सन हो। ठीक है, चंचल, चंचल सा बदन, चंचल चित्त बन। यस, आपके पार्टनर आपको चंचल के तरह देखते हैं, मतलब आप एक जगह टिकने वाले पर्सन नहीं हो, मतलब इन द सेंस कि आप जो है ना, मतलब बैठने वालों में से नहीं हो, आप दौड़ने वालों में से हो, दौड़ाने वाले लोगों में से हो। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आप लोगों को जो है ना केयर करना जानते हो, आप रिश्ते की परवाह करते हो। एंड यस, आपके लिए आपका रिश्ता फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है, चाहे जिसके साथ भी आपका रिश्ता हो। ठीक है, उस रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेना या उस रिश्ते के लिए आप बोलना जानते हो। ठीक है, आप जो है किसी भी रिश्ते में पढ़ने से पहले ज्यादा नहीं सोचते हो, क्योंकि आप इमोशनल हो। ठीक है, ये व्यक्ति को लगता है कि यार वो सोच के समझ के डिसीजन नहीं लेता है या नहीं लेती है, और इसलिए उसके रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही शायद बिगड़ा हुआ हूँ, इसीलिए जो है ना ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि आप शायद, है ना, आप शायद कुछ बातें इनसे छुपा के बैठे हो, जो बातें आपको छुपानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि आप शायद इनसे बातें कुछ छुपा के बैठे हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा सा डाउटफुल है, बट ट्रस्ट करते हैं, कह सकते हैं कि 10% ट्रस्ट नहीं है बस। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर नोटिस भी करते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, देखिए ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि ये काफी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये व्यक्ति
को ये हँसी आती है कि जिस तरीके से स्ट्रिक्ट है ना, उसी तरीके से आप इनके सामने पेश आते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। आप उनकी नज़रों में ना बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो और आपने इस व्यक्ति को ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। ज़िंदगी में कैसे करना है, क्या करना है, कैसे डिसीज़न्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस व्यक्ति को सिखाई हैं। तो मैं कहूँगी कि भाई आप इनको एक टीचर के रूप में भी मिले थे और इस व्यक्ति ने उस समय आपको पहचाना नहीं, उस समय आपको जाना नहीं, लेकिन अब डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपको पहचान करके रोते होंगे, ठीक है? सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना? राधे-राधे।